नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत त्योहारों का देश है और इसके प्रमुख त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के बाद उन्हें वचन देते हैं कि वे हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेंगे। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए खास तौर से बना है। रक्षाबंधन का पर्व आस्था और विश्वास का पर्व है। सदियों से चला आ रहा ये त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास का महत्वपूर्ण पर्व है। तो आइए जानते हैं भाई बहन के इस पावन त्योहार के महत्व और इस वर्ष रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। शास्त्रों में रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन है, पर इनमें से राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पाताल में कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। इसके बाद बलि ने विष्णु जी से एक और वरदान मांगा कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु के वैकुंठ न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाने का वचन मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुगलों के बीच संघर्ष के चलते रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी प्रजा और अपनी सुरक्षा की बात का प्रस्ताव रखा। तब हुमायूं ने रानी कर्णावती का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी बहन की रक्षा की और उनकी राखी का सम्मान रखा। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का जिक्र मिलता है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते वक्त कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने उनका लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी की लाज बचाकर ये कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र यानी राखी का भी विशेष महत्व है, लेकिन रक्षा सूत्र की महिमा का वर्णन पुराणों में भी वर्णित है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देव और असुर संग्राम 12 वर्षों तक चलता रहा, मगर देवता असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। देवराज इंद्र ने अपनी पराजय के भय से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति से विजय प्राप्ति के लिए परामर्श की याचना की। तब देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची को श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार करने का परामर्श दिया और इंद्र के रक्षा सूत्र धारण कर युद्ध करने पर विजय प्राप्ति होना निश्चित किया। इस प्रकार शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किया। इसके बाद उन्होंने इंद्र की दाईं कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधा। इस प्रकार रक्षा सूत्र धारण करने पर इंद्र को दानवों पर विजय प्राप्त हुई और इस तरह विजय कामना और रक्षा हेतु पुरोहित, राजगुरु, ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन के दिन सिर्फ बहन ही राखी को बांध सकती है, ऐसा नहीं है। इस दिन पत्नी अपने पति को और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। राखी बांधने के समय रक्षा सूत्र मंत्र का उच्चारण किया जाता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबन्धामि रक्षेमाचलमाचलः। पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त की शाम 3:45 से शुरू होकर 22 अगस्त की शाम 5:58 पर समाप्त हो रही है। आइए जानते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना आप सभी के लिए होगा मंगलकारी। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को सुबह 10:34 तक शोभन योग रहेगा। ये योग शुभ फलदायी होता है।
रक्षाबंधन के दिन रात 7:40 तक धनिष्ठा योग रहेगा। गुरु और चंद्रमा की युति से रक्षाबंधन पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग विजय दिलाने वाला और सुख देने वाला योग कहा गया है। मंगल और बुध तीनों एक साथ सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। 3 ग्रहों का ऐसा संयोग 474 साल के बाद बन रहा है। ऐसा संयोग भाई बहन के लिए बहुत ही लाभकारी और सुख व समृद्धि प्रदान करने वाला माना जा रहा है। वैसे तो अच्छे योग के चलते सुबह 5:50 से शाम 6:03 तक राखी बांधी जा सकती है, परंतु सबसे उत्तम समय की बात करें तो ये शुभ मुहूर्त दोपहर के 1:44 से 4:23 तक है। 22 अगस्त को दोपहर 12:04 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस काल में राखी बांधना अत्यंत शुभता प्रदान करता है। ये तो बात हुई राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। आइए अब जानते हैं कि किस समय राखी बांधने से आपको बचना होगा। पंचांग के अनुसार भद्रा काल और राहु काल में राखी बांधना अशुभ होता है, क्योंकि भद्रा काल और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। 22 अगस्त को भद्रा काल सुबह 5:34 से शुरू होकर 6:12 पर ही खत्म हो जाएगा। राहु काल का समय 22 अगस्त को शाम 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। ये रक्षाबंधन सभी भाई बहनों के जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ इंडिया पब्लिक खबर की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।